हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज टीवीएस की अपाची RTR 160 बाइक है और जिसमें प्रॉब्लम आई हुई है, डिस्क की प्रॉब्लम है। डिस्क जो बहुत कम लग रही है तो इसी को सही करेंगे आज। ये देखो बहुत कम डिस्क लग रही है, तो डिस्क लगती नहीं, बहुत कम लगती। मारो तो पहिया जो है आगे चला जाता है, बट डिस्क ब्रेक जो बहुत कम लग रही, तो इसी की जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो इसको कैसे खोलना है और कैसे निकालना है, कैसे फिटिंग करना है, सारी जानकारी जो मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसका खोलना कैसे आप लोगों को वो बताते हैं। जो हमारा कैली पैड है, कैली पैड खोलने के लिए ये जो दो स्क्रू हैं, इनको क्या करेंगे, पेचकस की मदद से इसको खोलेंगे। दो स्क्रू के, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक इसके जस्ट नीचे लगा हुआ है, तो दोनों को हम खोल के बाहर कर लेंगे। तो ये स्क्रू हमारे दो खुल गए, इस तरीके से रहते हैं। ये दो को रखते हैं। अब लेते हैं एलंकी। तो यहाँ पे हमको लगेगी अब एलंकी। तो ये है हमारे पास एलंकी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले एलंकी बोल्ट को, यहाँ पे जो दो लगे हैं इनको हमको लूज कर लेना है। तो चलो मैं ये दोनों एलंकी जो हमारे बोल्ट है इनको पहले लूज कर लूंगा। तो चलो दोनों को लूज कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से लूज करके इसको जो हम आधा से ज्यादा खोल देंगे। तो यहाँ पे देखो हमने इतना इतना खोल दिया है। अब हमको जब कैली पैड इसका बाहर निकालेंगे तो हमको ताकत नहीं लगेगी, बिल्कुल आराम से हमारे लंकी बोल्ट खुल जाएंगे। तो अब इसके बाद ये 13 नंबर के दो बोल्ट हैं, इनको हम खोलते हैं। 13 नंबर का पाना लेते हैं और पाना से हम क्या करते हैं, इसको पहले इस तरीके से लूज कर लेंगे, उसके बाद टी लगा के इसको पूरा खोल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों बोल्ट को पहले लूज करेंगे पाने से। तो पाना से मैं लूज कर लेता हूँ। ये देखो हमारे जो दोनों बोल्ट ये इस तरीके से, ये पहला लूज होगा। अब हम दूसरे वाले को भी इसी तरीके से लूज कर लेते हैं। ये देखो हमारा दूसरा भी हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों को लूज कर लिया। अब हमको लगाना है इसमें टी, और टी लगा के इसको फटाफट से खोल लेना है। तो चलो मैं फटाफट से दोनों बोल्ट को खोल लेता हूँ, इसका कैली पैड निकालता हूँ बाहर। अब यहाँ से हमारे दोनों बोल्ट खुल गए। ये दोनों बोल्ट 13 नंबर के, तो इनको हम रखते हैं अब। और उसके बाद ये हमारा जो ABS लगा होता है, ABS वाला सेंसर लगा होता है, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसको हमको सिर्फ खोल लेना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ की रबर निकालते हैं। ये वाली जो रबर लगी, रबर को यहाँ से हम अटैच है इसको हम निकाल के बाहर कर लेते हैं। इस तरीके से ये बाहर हो गई तो हमारा कैली पैड जो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो हमारा कैली पैड निकल गया, देखा आप लोगों ने। अब इसके बाद ये जो दो एलंकी बोल्ट है इनको हम पूरा खोल लेते हैं। यहाँ से लेते हैं एलंकी, और एलंकी बोल्ट, एलंकी से हम ये जो दो बोल्ट है इनको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों एलंकी बोल्ट खुल गए। ये देखो हम इस तरीके से पकड़ के इसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं। ये दोनों बोल्ट हैं तो इनको हम रखते हैं नीचे। अब इसके बाद इसके निकालते हैं ब्रेक पैड, जो यहाँ पे लगे होते हैं ये पैड इस साइड में। तो दोनों पैड को हम निकाल लेते हैं बाहर। उसकी हालत आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखो ये इसकी हालत है। और यहाँ पे देखो मट्टी कितनी ज्यादा जमी हुई है। ये देखो यहाँ पे जो खांचे तीन है, तीनों में मट्टी बहुत ज्यादा जमी हुई है, तो इसीलिए हमारी जो ब्रेक बहुत कम लग रही थी। तो यहाँ पे इस वाले में भी सेम है। ये देखो ये खांचे में जो मट्टी बहुत ज्यादा जम गई है, तो इनको चलो रखते हैं नीचे। अब इसके बाद इसका ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाले ब्रैकेट को निकालते हैं अलग। ये देखो ये जो ब्रैकेट है ये वाला, इसको पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे, नहीं निकल रहा है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, एक प्लास लेंगे और प्लास से इसको हल्के हल्के बाहर की तरफ हम, ये देखो चोट मारेंगे। ये देखो इसमें इस तरीके से चोट मार के इसको बाहर निकाल लेना है, ये वाली प्लेट को। तो ये वाली प्लेट तो कितनी निकल गई, तो इसको हम पूरा निकाल लेते हैं यहाँ से। इस तरीके से ये रबर फंसी हुई है, तो रबर को हम दोनों बाहर कर लेते हैं। ये देखो इस तरीके से। अब इसका जो ये वाला क्लैंप है ये बाहर आ जाएगा। ये देखो ये क्लैंप बाहर आ गया। तो अब यहाँ का हमारा सारा काम हो गया। तो यहाँ पे अब एक बचती है जो हमारी पट्टी रहती है, जो स्टील वाली, वो वाली पट्टी को निकाल लेती है। ये वाली पट्टी को, ये वाली पतला पेचकस से लेंगे और ऐसे इस तरीके से ये पट्टी को निकाल लेंगे, जो बहुत ज्यादा गंदी है। ये देखो, तो इसको भी क्लीन करेंगे और सारा कुछ फटाफट से हम क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करना आप लोगों को वो बताते हैं। तो ये पट्टी तो बहुत ज्यादा खराब है। तो चलो हम फटाफट से क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ का जो कैली पैड है इसको हम क्लीन करते हैं, दोनों पिस्टन को। तो दोनों पिस्टन हमारे क्लीन हो चुके हैं। अब यहाँ से इंजन ऑयल लेंगे। ये देखो हमारा इंजन ऑयल दोनों पिस्टन पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे हल्का हल्का। ये देखो ये मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे इस तरीके से, ताकि जो हमारे पिस्टन है वो फ्री रहे, जाम ना हो। तो इस तरीके से डाल लेना है और इसके बाद ये देखो पूरे में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑयल डाल लिया। देखो अब ये सब जब पूरे में चला जाएगा, पूरे पिस्टन में चला जाएगा, उसके बाद कपड़ा मार के इसको क्लीन कर लेना। जो हमारा ऑयल अलग चला गया उसको सबको क्लीन कर लेना। अब चलो इधर आते हैं और इस साइड में सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं इसको कैसे क्लीन करना है। सबसे पहले ये पट्टी लेना और एक
ब्लेड लेना है। ब्लेड से इसका जो इसमें जो मट्टी जमी हुई है इसको इस तरीके से साफ कर देंगे। ये देखो जैसे हम कर रहे हैं तो मट्टी जो पूरी निकल जा रही है और क्लीन होते चला जा रहा है। तो इसी तरीके से इसको क्लीन कर लेना है। तो हमारी पट्टी भी बिल्कुल हो गई क्लीन। यहाँ से देखो पूरी चमकने लग गई पट्टी। ये देखो पूरी क्लीन हो गई, जितनी मिट्टी थी वो निकल गई। तो इसको अब रखते हैं हम। और उसके बाद अब हम लेते हैं इसके डिस्क पैड। ये देखो पैड है तो एक लेंगे पेपर, इस तरीके से पेपर लेंगे और इसको क्या करेंगे ऐसे पहले घस देंगे। तो चलो मैं इसको फटाफट से घस के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे रख दिया और ये पेपर है हमारा। तो इस तरीके से इसको घस देना है, इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से इसको घस देना है। और उसके बाद इसकी मट्टी जो अंदर जो लाइन में अंदर मट्टी है उसको कैसे निकालना है वो भी आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ये देखो हमारा इतना, ये इसको ऐसा घस लेना, मतलब जो पूरा क्लीन कर लेना। ये देखो पूरा क्लीन हो गया। अब ले लेना एक पतला सा पेचकस इस तरीके से और इसको अब यहाँ की मट्टी जो इस तरीके से निकालना है। ये देखो ये निकल रही है। ये देखो इस तरीके से इसको निकालते चले जाना। ये देखो निकलती चली जाएगी। जो हमारे 3 खांचे हैं तीनों में की मट्टी इसी तरीके से हम निकाल देंगे। पूरी मट्टी निकाल के इसको बिल्कुल जो क्लीन कर देंगे। तो चलो फटाफट से इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। अगर आप लोगों का पेचकस से नहीं हो रहा है क्लीन तो आप ले सकते हो इसमें एक्सो ब्लेड। ये है मेरे पास आरी ब्लेड। तो आरी ब्लेड से अगर हम क्लीन करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हो जाएगा और जितनी भी मट्टी इसके अंदर है पूरी की पूरी मट्टी ये बाहर निकल जाएगी। तो आरी ब्लेड से हमारा बढ़िया लग रहा है। ये देखो ये पूरा जो मट्टी निकल रही है। तो चलो फटाफट से हम क्लीन करते हैं इसी तरीके से। जो हमारे मट्टी इसमें जमा हुई है इसको सारी मट्टी निकालते हैं। तो एक जो हमारा फाइनल हो चुका है एक पैड, ये देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, जरा सी मट्टी खांचे में नहीं है। ये देखो पूरा का पूरा हमने इसको क्लीन कर दिया है। तो इसको अब हम रखते हैं साइड में। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला डिस्क पैड है वो लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला, तो इसको भी इसी तरीके से क्लीन करना है। पहले इसमें मारना है पेपर और अब लेंगे एक्सो ब्लेड। एक्सो ब्लेड से हम उसी जो 3 खांचे हैं उसको, उसमें जितनी भी मट्टी है उसको क्लीन करेंगे। उसकी जो मट्टी है सारी वो मट्टी निकालेंगे हम ब्लेड से। जो हमारे पास आरी ब्लेड है, एक्सो ब्लेड भी इसी को बोलते हैं। तो इससे हम पूरी मट्टी को निकाल देते हैं तीनों खांचे की। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देख सकते हो आप लोग पूरा का पूरा प्रॉपर दोनों जो हमारे पैड हैं वो क्लीन हो चुके हैं। अब इसके बाद दूसरे की बारी आती है। चलो इसको हम रखते हैं। अब दूसरा वाला लेते हैं। दूसरे वाले में क्या करना है वो बताते हैं आप लोगों को। तो इसको हम रखते हैं साइड में। अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसको पहले कपड़े से क्लीन करना है। तो यहाँ की ये ब्रैकेट बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने, देख सकते हो आप लोग क्लीन हो गई। अब इसके बाद इसके जो हमने एलंकी बोल्ट खोले थे, ये वाले एलंकी बोल्ट, यहाँ पे जंग देख सकते हो आप लोग। तो इस जंग को हम पेपर से छुड़ाएंगे। तो इस तरीके से इसको भी छुड़ा लेंगे, दोनों बोल्ट को। दोनों बोल्ट लेंगे इसके एलंकी वाले और इस तरीके से इसको घस देंगे पेपर से। तो ये जो हमारा जंग लगा हुआ है ये क्लीन हो जाएगा। तो दोनों बोल्ट हमने क्लीन कर लिया। ये देखो दोनों बोल्ट को हमने क्लीन कर लिया। बिल्कुल जितना भी जंग लगा था वो सारा खत्म हो चुका है। तो हमारा सारा कुछ क्लीन हो चुका है। ये पट्टी भी क्लीन हो चुकी है। तो सबसे पहले यही पट्टी को लगाएंगे। तो चलो इसको कैसे लगाना आप लोगों को वो बताते हैं। चलते हैं डिस्क कैली पैड के साइड में। तो ये हमारा कैली पैड यहाँ पे है। तो इसका एबीएस वाला सेंसर निकाल देता हूँ पहले। अब इसके बाद इसको सारे को फिटिंग करना है। कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ये वाली पट्टी ले लेना है और ये वाली पट्टी को कैसे फिटिंग करना है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो ये वाला खांचा है जो हमारा, तो ये पट्टी लगाने के लिए देखो हमको इस तरीके से लगाना है। ये पट्टी को इस तरीके से रख के और इसको हाथ से दबा देना, ये बैठ जाएगी। ये देखो बैठ गई। अब इसका जो बाहर का ब्रैकेट है वो लेते हैं। ये देखो पट्टी जो बिल्कुल बैठ गई है। अब इसका जो बाहर का ब्रैकेट है वो लेते हैं और वो लगाते हैं। ये वाला ब्रैकेट दिखाता हूँ आप लोगों को, ये वाला। इसमें लगाएंगे फटाफट से दोनों साइड में ग्रीस। ये ग्रीस, तो इस तरीके से ग्रीस लगा लेंगे इस तरीके से दोनों साइड में इस तरीके से। और उसके बाद इसको कैसे फिटिंग करना है आप लोगों को वो बताते हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रीस लग चुकी है और इसको फिटिंग करने के लिए देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये जो हमारा ये वाला खांचा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर, इस तरीके से ये दोनों रबर में बैठ जाएगा। ये देखो ये इस तरीके से दोनों रबर में बैठा के अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। तो ये जो ब्रैकेट है वो बैठ गई, देखना ये देखो रबर में बैठ गई और ये प्रॉपर फ्री हो गया। देखो जब हमने निकाला था तो बहुत ज्यादा जाम था,
तो यहाँ पे हमारा इतना काम होगा कंप्लीट। अब इसका पैड लगाते हैं। ये हमारा पैड है, जो पहला वाला पैड लगेगा ऐसा रहेगा और यहाँ पे बैठेगा खांचे में। तो सॉरी, मुझसे गलती हुई। तो यहाँ पे हमने जो पट्टी लगाई है, जो पट्टी उल्टी लगाई है मैंने, तो इसको मैं पहले सीधी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझसे ही पट्टी उल्टी लग गई। तो मैं इसको निकालता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ इसको लगाना कैसे। ये देखो, ये पट्टी निकल गई। और इसको लगाने के लिए हमको ऐसा नहीं लगाना, ऐसे लगी थी तो इसको ऐसे लगाना है, इस तरीके से घुमा देना है, इस तरीके से ऐसे। ये खांचा जो हमारा पिस्टन की साइड में रहेगा, इस तरीके से बैठा के इसको दबा देंगे हाथ से। ये हमारी पट्टी जो बैठ जाएगी, ये पट्टी बैठ गई। अब हम इसका डिस्क पैड लेते हैं और डिस्क पैड लेते हैं और लगाना कैसे वो बताते हैं आप लोगों को। तो ये हमारा डिस्क पैड है, कहाँ गया ये लो, ये हमारा डिस्क पैड है। तो इसको लगाना इस तरीके से, देखो इस तरीके से यहाँ पे पट्टी में बैठा देना है। अब लेना है एलंकी बोल्ट, जो हमने एलंकी बोल्ट क्लीन किया था, ये वाला एलंकी बोल्ट। इसमें लगाएंगे पहले ग्रीस, हल्की हल्की ग्रीस लगा लेंगे। ये देखो, यहाँ पे हमको ग्रीस लगा लेना, जो हमारा जहाँ पे जंग लगता है वहीं पे हमको ग्रीस ऐसे लगा लेना। उसके बाद ये बोल्ट को यहाँ पे डाल देना, इतना इतना लगाना है, क्योंकि हमारा दूसरा वाला भी पैड अभी बैठेगा। तो दूसरा वाला बोल्ट भी मैं ले लेता हूँ और इसी तरीके से इसमें बैठा लेते हैं, इस तरीके से। देखो इतना हमने इसको अंदर डाल लिया, ये देखो बोल्ट को। अब इसके बाद दूसरा वाला पैड लेते हैं, ये देखो इतना डाल लेते हैं, इतना। अब दूसरा वाला पैड लेते हैं और दूसरा वाला पैड भी लगाते हैं। कैसे लगाना है वो बताते हैं। ये हमारा दूसरा पैड है, जो हमारा पहला खांचा यहाँ पे बैठेगा, इस जगह पे यहाँ से घूम जाएगा, इस तरीके से बैठा के घुमा देना है और इसको पट्टी में, वही पट्टी में बैठा के इसको हल्का सा ऐसे दबाए रखना है, इस तरीके से हल्का सा दबाए रखना है। ये देखो मैंने दबा दिया। अब एलंकी बोल्ट को हम अंदर की तरफ, ये देखो धक्का दे देंगे तो हमारे एलंकी बोल्ट अंदर चलेगा और यहाँ पे दोनों पैड में बैठ चुके हैं एलंकी बोल्ट। अब हम बोल्ट को टाइट कर देंगे, फुल टाइट नहीं करेंगे, जितना हमसे टाइट होगा, मतलब जहां तक ये जाएगा बोल्ट वहां तक टाइट कर देना। उसके बाद जब हम इसको फिटिंग करेंगे फिर इसको लास्ट में टाइट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो एलंकी बोल्ट इतना टाइट कर लिया, फुल टाइट नहीं है और हमारे पैड दोनों बैठे हुए हैं, ये देखो बैठ चुके हैं। अब हम डिस्क पैड के पहले लगाने से पहले ये क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे और पेपर से यहाँ पे प्लेट को घसेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से प्लेट को पूरे में घस देना है, इस तरीके से, ताकि जो हमारी डिस्क वाली ब्रेक है वो बढ़िया लगने लगे। तो दोनों साइड से इसी तरीके से पेपर से घस लेना है, इस तरीके से। ये देखो पूरे में इस तरीके से पेपर मार लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्लेट में जो पेपर मैंने मार लिया, ये देखो पेपर मैंने मार लिया प्लेट में। अब लेना है कपड़ा और कपड़े से इसको क्लीन कर देना, जहाँ जहाँ हमने पेपर मारा है उसको क्लीन कर देना कपड़े से, इस तरीके से। उसके बाद हम कैली पैड बैठाएंगे, कैसे बैठाना वो बताएंगे आप लोगों को। तो मैंने इसको क्लीन कर लिया, ये देखो प्लेट क्लीन हो गई हमारी। अब इसके कैली पैड को बैठाते हैं, ये वाला कैली पैड दोनों डिस्क को हम प्लेट में फिट करते हैं। कैसे फिटिंग करना है वो बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से पहले एबीएस वाला सेंसर को बाहर निकाल लेते हैं, इस तरीके से। ये वाले सेंसर को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद पैड को, और जो हमारा कैली पैड है, जो हमारी इसमें जो हमारी डिस्क प्लेट होती है, डिस्क प्लेट में हम बीच में बैठा देंगे। जो हमारे पैड के दोनों के बीच में हमारी प्लेट बैठेगी, तो हम प्लेट में बैठा लेते हैं, इस तरीके से बैठा के। ये देखो बैठ गई, ये देखो बैठ गई। अब इसके दोनों बोल्ट लगाते हैं, इसके दोनों बोल्ट लगाते हैं। और कैसे लगाना वो बताते हैं आप लोगों को। तो उसके पहले ये लगेगी हमारी जो सेंसर है, यहाँ पे एबीएस वाला सेंसर, यहाँ पे ये लगेगा। तो इसके बोल्ट लेते हैं दोनों, ये वाला बोल्ट है, तो दोनों एक यहाँ पे लगाते हैं और जो हमारा एक नीचे लगा था वो लगाते हैं। और इसको क्या करना है, हम फुल टाइट कर देते हैं। ये दोनों बोल्ट लगा के दोनों बोल्ट हम फुल टाइट कर लेते हैं। तो चलो फुल टाइट हो गए हमारे दोनों बोल्ट, फुल टाइट कर लेना। उसके बाद अब ये वाली वायर को हमको यहाँ से लेके, जो हमारी सेंसर वाली, इसको यहाँ पे दबा देंगे, इस तरीके से। बैठ गई। अब हम पट्टी को यहाँ पे बैठा दिए, देखो हमारा जो दोनों काम होगा कंप्लीट। अब इसके बाद इसके दोनों एलंकी बोल्ट टाइट करते हैं। जो हमारे लूज थे वो एलंकी बोल्ट को हम फुल टाइट कर लेते हैं यहाँ से, ये देखो फुल टाइट कर लेना है, इस तरीके से फुल टाइट हो गए। अब हमारा जो बचते हैं दोनों बाहर के स्क्रू, जो छोटे वाले मैंने आप लोगों को दिखा था शुरुआत में, ये वाले, इनको लगा के यहाँ पे टाइट कर देंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्क्रू हो गए टाइट। तो हमारी डिस्क भी फिटिंग हो चुकी। कंप्लीट कोर्स मैंने आप लोगों को बता दिया, कैसे खोलना, कैसे क्लीन करना है और कैसे फिटिंग करना है, सारी जानकारी आप लोगों को मैंने दे दी। तो इसकी डिस्क देखो यहाँ पे काम कर रही है। अब इसके बाद हमको एक काम करना है, इसका एयर निकालना है। एयर निकालने के लिए यहाँ पे एयर स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, ये रबर हटाएंगे तो एयर स्क्रू मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमको लगाना पाना 10 नंबर का। देखो यहाँ पे 10 11 का ले लेना। ये तो 11 का नहीं लगेगा, 10 का लगेगा, तो हम 10 का यहाँ पे यूज करेंगे और इसको बाहर की तरफ खोल देंगे, इस तरीके से। इस तरीके से खोल दिया, इस तरीके से खुल गया। देखो अब इतना रोक देंगे। अब इसके बाद ऊपर जाता हूं मैं, ये देखो ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया, एयर निकलना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से हम ब्रेक को यहाँ पे प्रेस कर देंगे। देखो मैं जैसे ब्रेक को प्रेस करूंगा यहाँ से ऑयल निकल जाएगा, ये देखो एयर निकल गई इसकी। अब इसको क्या करना है, बोल्ट को टाइट कर देना, लीवर नहीं छोड़ना है, लीवर पकड़ के रखना है, ब्रेक लीवर पकड़ के रखना है। और बोल्ट को, ये एयर वाला जो बोल्ट है, इसको फुल टाइट कर देना है।
और ये देखो ये बोल्ट हो गया टाइट। इस तरीके से टाइट कर देना, ज़्यादा ताकत लगाओगे तो बोल्ट टूट जाएगा, बहुत हिसाब से टाइट करना है। अब इसके बाद यहाँ का जितना ऑयल है वो क्लीन कर लेना है। अगर क्लीन नहीं करोगे तो यहाँ का जो कलर है वो निकल जाएगा, क्योंकि इसका जो डिस ऑयल है वो बहुत हार्ड रहता है, सारा कलर निकाल देता है। तो हमको गाड़ी को वॉश कराना है, तो हम यहाँ पे इतना कर लिए। अब इसके बाद ये रबर लगा दिए। अब इसका डिस पैड जो हमारा ये जो डिस लीवर है इसको हम प्रेस करेंगे इस तरीके से, हल्के हल्के से प्रेस करके। ये देखो डिस लगने लगी प्रॉपर। अब हम पहिया घुमा के एक बार देख लेते हैं डिस काम कर रही है या नहीं। तो ये देखो डिस प्रॉपर काम कर रही है। अभी जो 4-5 किलोमीटर के बाद ये और अच्छा काम करने लगेगी। तो सारी जानकारी आप लोगों को मैंने दे दी है, कैसे फिटिंग करना, कैसे खोलना। तो वीडियो को करते हैं एंड। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पे अगर दिखा दूं, यहाँ पे ऑयल लेवल फुल है, ये देखो ऑयल लेवल फुल है, यहाँ से ऑयल लेवल फुल है हमारा। तो वीडियो को करते हैं एंड, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।